ज्ञान को 6 सामान्य गुणों में घटाना। ज्ञान स्वभाव और अनेकांत की सिद्धि। ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता की सिद्धि। पढ़ते हैं। ज्ञान स्वभाव और पंच परावर्तन की सिद्धि। ज्ञायक की विराधना से 8 कर्म का बंध होता है। ज्ञायक की विराधना से 8 कर्म का बंध होता है। अब इसकी सिद्धि करेंगे क्योंकि अपन ज्ञान के आधार से सारी सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो वो तो अपने छोड़ दिया अभी। ज्ञान में 6 सामान्य गुण। ज्ञान में 6 सामान्य गुण मतलब ज्ञान की सत्ता है, अस्तित्व है। अब ज्ञान अपना प्रयोजनभूत काम कर रहा है, जानना उसका प्रयोजनभूत काम है, तो जिस समय वो जान रहा है वही उसका वास्तविक गुण है। समझाए क्या कह रहे हैं? एक ही ज्ञान की पर्याय में 6 सामान्य है, तो आनंद गुण 6 सामान्य तो लिखे। अब आनंद घटा जानने की सामर्थ्य वो वीर शक्ति है। जानते हुए बदल जाता है, द्रव्यत्व है। परिभाषा द्रव्यत्व की बदल जाती है, उसकी परिणमन होता रहता है। प्रदेश प्रमेयत्व ज्ञान का अपना आकार है, ज्ञान का प्रमेयत्व है, ज्ञान के जानने में आता है, और ज्ञान भी किसी के जानने में आता है, एक ज्ञान का प्रमेयत्व है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे? ज्ञान ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान स्वयं स्वयं के जानने में आता है, तो प्रमेयत्व है। ऐसे 6 सामान्य गुणों की सिद्धि हो जाती है। अब आनंद गुणों की हो जाएगी। ज्ञान के माध्यम से समझाना सरल होती है उसकी। अब विराधना की बात पढ़ो, तो विराधना से 8 कर्मों का बंध। पहले पंच परावर्तन भी लिखा था ना, ज्ञान स्वभाव और पंच परावर्तन की सिद्धि। ज्ञान में घटाओ पंच परावर्तन। ज्ञान अपने आप ही जानने में समर्थ है, ऐसा जानने पर पंच परावर्तन नहीं हो सकता। क्यों पंच परावर्तन होता क्यों? हम परद्रव्य के सहारे से जानना चाहते हैं, ग्रंथ के सहारे से जानना चाहते हैं, कोई लोग ज्ञेय के आश्रय से जानना चाहते हैं। अब ज्ञेय के आश्रय से जानना चाहते हैं तो महिमा ज्ञेय की आ गई, तो पंच परावर्तन में ज्ञेय होंगे। आगे कर लो, पहले से सही। अब मेहनत की चीज है, हमें लगता है उसके बिना नहीं जान पाएंगे, तो द्रव्य परावर्तन हो गया। मैंने एक ऐसी खोटी मान्यता ही समझो, कल्पना हुई। हमें लगता है गांव में बच्चों का विकास नहीं होता, जितने अनुसंधान हुए वो गांव में हुए। जितने साइंस के आविष्कार वगैरह हुए ना, वे सब गांव के लोग थे, और गांव में हुए, मैंने गांव वालों के द्वारा हुए। और इसका भरोसे नहीं आता, इसलिए हर एक को लगता है हमारा बच्चे शायद जितना पैसा खर्च जाए वे बाहर चला जाए। खनिया दाना वालों को भोपाल की महिमा आएगी, झांसी की महिमा आएगी, और बम्बई वालों को अमेरिका की महिमा आएगी। बम्बई वाले क्या है, यहाँ कुछ नहीं, बम्बई में कुछ नहीं। वे अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, सिंगापुर भेज देंगे। मैं क्षेत्र परावर्तन। आपको क्या लगता है? मैंने अभी भी लोग ऐसा लगता है सोना के में देह छूट जाए तो आनंद हो जाएगी,
सोना के देह छूटने से क्या मोक्ष हो जाए? और भैया देखो अंतिम समय सम्य शिखर जी पहुंच गए, वहीं से देह छूट गई, तो सम्य शिखर जी की महिमा आई, तो क्षेत्र से होता क्या? अब सुनने में तो थोड़ी अटपटी लगती है बात। पहले हमें भी बहुत मैंने क्या नकली महिमा आती थी, नकली महिमा समझिए, सम्य शिखर जी की, सोनागिर की। अब हाँ वो ऑर्डिनरी हो गई वो चीज, तो अटपटा सा लगता है, क्योंकि लोग होते ऐसा लगता है अरे अब अपने अंदर में ऑर्डिनरी हो गई वो चीज। अब वो बाहर से नहीं, काम तो अंदर से है। और तुम करके देख लो, एक कहानी छपी है, शायद उसी में छपी होगी, तो किरण ने सूर्य या एक अहिंसा के पथ पर एक कहानी किताब थी, उसमें किसी में है वो किताब। उस कहानी का सार इतना है कि कोई व्यक्ति को बहुत दिनों से अपने घर में रहते रहते बोर हो गए, अरे भैया धर्म यहाँ नहीं कर सकते, धर्म तो सम्य शिखर जी में करे। अब भावना भाते रहे तो चले गए, जाते थे पहले दिन ऐसा लगा भैया मन तो ऐसा कर रहा है जहां से कबू ना जा। कहानी है पूरी कहानी विस्तार से। तो फिर वो यात्रा करते सब रहते हैं, 2-4 दिन बीतते हैं, अब 2-4-6 दिन में लगने लगता है अब चलो भैया वो बनारस भी कर लें, कलकत्ता भी घूम लें, फला कर लें, ये करें, ऐसे उन्होंने घूमते घूमते अयोध्या वगैरह सब करे, पूरी यात्रा करी। और हर जगह जाके यही बोलते थे पटना बहुत बढ़िया है, पटना में ऐसा मन हो रहा यहीं रह जा। एक मैंने कहानी नहीं है, ये समझो अपन सबके परिणाम है। अब समय शिखर जी जाओ, वहाँ आश्रम है पीछे इसलिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो जगह बढ़िया है, यही रह जाओ। भैया देखो कैसे अच्छी बगीचा है, मंदिर है, पूजा करो अपने आराम से, और कोई है किटकिट नहीं, शांति से रहो। तो रह कर देखो 4 दिन बाद ऐसा वहां चलो, फिर सबसे आखिरी में वो अपने घर आ जाती। अब सारी जगह थकान थी और अपने घर आते हुए थकान उतरी, चलो भैया अब सहन की, अब अपने घर आ गए। कहानी तो ऐसी थी ना, लेकिन उसमें नहीं बताना ये है कि ऐसे जीव जो अपने स्वरूप में आता है तभी थकान उतरती है। चाहे जितना भटक लो आप, हमें लगता है फला क्षेत्र में, मान जैसे अभी आपको लग जाए कहाँ से आए, सोनगढ़ से, एक दिन ऐसे मुंह में सोनगढ़, ये तो सोनगढ़ से आया हुआ व्यक्ति, सोनगढ़ से क्या फर्क पड़ता है, वहाँ क्या सीख के आ जाता है, क्या स्पेशल हो जाता है। अब महिमा नहीं आती इस तरह की, हमें ऐसा नहीं लगता है हम वहां चले जाए, हम यहाँ है ना तो यही अलर्ट रहा। हम पंडित साहब के पास जाते तो जितने अलर्ट यहाँ है ना उतनी वहां है, ऐसा नहीं वहां स्पेशल हो जाए, नहीं, जैसे यहाँ परिवर्तन है वैसे वहां परिवर्तन, क्योंकि हमें तो अपना कल्याण अपने अंदर से करना है ना। प्राय करके क्या होता है, हम कहीं विशिष्ट स्थान पे जाते हैं, गुरुजनों की संगति में जाते हैं तो अच्छे आचरण करने लगते हैं, और अकेले फिर वही परमाश हो जाओ आराम से, अब क्या करने, और पढ़ लेंगे, वो हम तो है ही पाप मार, हमें कौन कछु आता है, वो तो सही में कोई चाहिए सिर पर, मैंने वो चिंता ना लगता, वो भ्रष्ट हो जाता। हम तो अपनी बात कह रहे, तो हमें ही मालूम पड़ गया कि हमारा कल्याण कहीं नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं हमारा कल्याण। अब कहीं चला, समय से कहीं जाओ, सोनागिर जाओ, सोनगढ़ जाओ, जयपुर जाओ, कहीं चले जाओ, विदेश क्षेत्र जाओ, मैंने ये निर्णय करो अच्छी तरह से, क्योंकि जब जब हम किसी को देखते हैं ना तो हमें महिमा आती है, भैया ये तो बड़े स्पेशल है। ओहो, फिर से कह रहे, एक बहुत ही सरल दृष्टांत दे रहे, इतना पच जाए तो अच्छा है, सरल दृष्टांत, घटाना उसको बहुत। ये शक्कर रखिए, इसका मिठास चखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा दृष्टांत है। ये शक्कर रखी है, इसके मिठास को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इतना सी उपाय, खाली ऐसे कल्याण करने के लिए अपन है अनुभव कर। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं अमुक समय सार नहीं पड़े, तुम्हें समय सार नहीं पड़ा, आत्मा कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी आत्मा, समय सार से क्यों मिलेगी, ये चढ़ना नहीं हुई पढ़ते रहते हो, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी, क्यों, आत्मा तो मैं खुद ही हूं ना, मिलेगी क्यों नहीं।
अब ये है समस्या। तो उपदेश में भी गड़बड़ हो जाती है और श्रोताओं को भी गड़बड़ हो जाती है। महिमा वहीं की आती है, शास्त्र की, ग्रंथों की, मंदिर की, क्षेत्र की। अब दिक्कत क्या, अंदर की चीज दिखाई नहीं देती। पूरे देश में खनियादाना में कहीं भी भैया बहुत धर्मात्मा थे, वो लिखा है हर महीना पपोरा जाते, थुवन जी जाते, पास में थुवन जी जाते थे। तो फिर बस कहो नहीं तो धर्मात्मा पना कहाँ गए। अब ऐसी बात कौन कहे, ओह वे सदा अपने को धर्मी अनुभवते थे। बताओ अभी तुम प्रवचन करो, ऐसे लोग मिले, तुम्हें कैसा लगेगा। झट धर्मात्मा भैया ने 200 ग्रंथ पढ़ ली, ऐसे पढ़ लिए से क्या होगा। अनुभव किसका करते थे ये तो बताओ। अभी तो सब दृष्टा ने सब करे रखी, ऐसे आत्मा परिपूर्ण है ऐसा अनुभव करो बस। अब पंच प्रवर्तन में हेतु बताएं, द्रव छेद काल बातें। उसे क्या लगता है, नहीं शक्कर तो ठीक है लेकिन सोने तभी नहीं लाओ। क्यों, शक्कर की मिठास के लिए सोनी तभी चाहिए। क्षेत्र यहाँ नहीं चखो, वहां चखो मंदिर में। क्यों, शक्कर की मिठास कहाँ आई, मंदिर में। तो इसी क्षेत्र में क्यों नहीं आई। तो शक्कर के द्रव में, शक्कर के क्षेत्र में, शक्कर के परिणमन में काल। तुम्हें विश्वास होना चाहिए मेरी परिणमन में धर्म है। 14 काल, 5वां काल, अष्टमी चौदस नहीं लगना चाहिए। जो लोग बहुत पापों में व्यस्त हैं उन्हें अष्टमी चौदस की महिमा है, ध्यान रखना। जो बहुत पापों में व्यस्त हैं, व्यापार में व्यस्त हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं चाहिए, तो उनसे कहते आज अष्टमी है, मंदिर जाओ, पूजा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, थोड़ा निवृत्ति लो, संयम से रहो। मैं जो जितनी प्रेरणा है वो इसलिए उन लोगों के लिए। अब धर्मात्मा को क्या करना चाहिए, हमें तो रोज ही अष्टमी है। क्यों, अष्टमी के दिन जहर कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, जहरीला। अच्छा, तो सप्तमी को जहरीला नहीं होता, अष्टमी को जहर नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए था, क्यों, 14 को जहर नहीं खाना चाहिए। भाई कभी खाओ, मरोगे। जहर नहीं खाना चाहते तो कभी मत खाओ, दृष्टांत है। ऐसे जीव को ये तो मजबूरी थी, पापों में बहुत डूबा है इसलिए कहते भाई अष्टमी है आज तक, चलो फुर्सत करो। इस धर्मात्मा के लिए तो सदा अष्टमी है। अब करके देखो, 11 के दिन उन्होंने उपवास करा तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। ये आज कौन 14 है, आज कौन 14 कर लिया, हम नहीं मना करते, आज थोड़ी 14। मैंने क्या लगता है कि 14 के दिन ही उपवास करना चाहिए, तो रोज नहीं कर सकते। मैंने आज हमारा बहुत मन है, आज बहुत अच्छा ग्रंथ मिला है तो पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो नहीं कर सकते। अष्टमी का इंतजार करें और देर छूट गई तो मैंने ऐसे घटाना। और अब ये औरों के लिए नहीं समझना चाहिए, अपने अपने पे ही है। अभी भी तुमको वही लगेगा अष्टमी 14। तो हम फिर पूछे, शक्कर के परिणाम में मिठास है, शक्कर के द्रव्य में मिठास है, शक्कर के क्षेत्र में, शक्कर के काल में, शक्कर के स्वभाव में। शक्कर है परिपूर्ण, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया ना। ऐसे आत्मा या ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा है। आत्मा का अनुभव करना चाहिए। मत कल सुबह अच्छे मुहूर्त में करेंगे, अमृत चौगड़िया कल सुबह करेंगे, कल सुबह तक क्यों इंतजार करना। क्या गजब देखो, एक उल्टी मान्यता देखो, उल्टी। पाप करने के मुहूर्त कोई नहीं निकलवाता और पुण्य करने के मुहूर्त निकलवाती। समझ में आया क्या कह रहे। कैसे कैसे बात, पाप करने के मुहूर्त नहीं निकलवाते और पुण्य करने के मुहूर्त निकलवाते। पाप करने के मुहूर्त निकलवा ताकि थोड़ी बहुत बाधा पड़े,
नहीं भाई आज से मुहूर्त नहीं, आज पाप मत करो। समुद्र में डूबकर मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और निकलवे के नाम पे जैसे चौगड़िए देखियो, अभी निकले कि नहीं निकले, निकलना सो गया कि नहीं। क्यों जलते हुए घर में कोई चौगड़िए देखेगा? देखो देखो मुहूर्त कौन सा है। फिर कह रहे अज्ञानियों का बहुत प्रचार इसी तरह से होता है। उन्हें इतनी ठगी विद्या होती है, यदि भगवान के ऊपर धारा करती है तो वह नाम और परिवार का नाम बोल दिया जाए 4-5 बार तो पैसे वसूल हो जाते। जी क्या है जी, अच्छा नाम नहीं बोले धारा हो जाए तो रिजल्ट ऐसा लगे ये बेकार है, बेकार के पैसे। हाँ सोच कैसी, कितना शांत धर्म है जिसमें कोई उच्चारण नहीं, जिसका कोई मंत्र नहीं, अनुभव करने का कोई मंत्र नहीं, कोई उंगली हिलाने की जरूरत नहीं। इसका नाम है पंचपरावर्तन का अभाव हुआ। मैं अविरल हूं ये जानने के लिए मुहूर्त चाहिए। नहीं देखो 24 घंटा में फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन रात को 7 बजे फुर्सत मिलती, तब हम देखेंगे हम अविरल है। मुहूर्त देखना पड़ेगा। कोई बताएगा तो मानोगे, नहीं बताए तो नहीं मानोगे। अब जैसे अविरल देखने के लिए पंचपरावर्तन नहीं, जैसे आत्मा का अनुभव करने के लिए पंचपरावर्तन नहीं। लेटे हो तो लेटे हो आनंद से हिलोर हो गई बस। अब फिर कह रहे जिद्र परावर्तन है, यहाँ थोड़ी आत्मा मिलती, यहाँ से मिलेगी। अब जिद्र परावर्तन तो पूरी ताकत कहाँ चलेगी? सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चेष्टा करो, उपाय करो। तो निदान बंद कर लिया, 8 कर्म को बंद चल रहा है ना, इसे बंद कर लिया। हम ये नहीं कह रहे प्रमाद करो, लेकिन आत्मा का अनुभव बहुत सरल है। हम क्यों कह रहे हैं लेटे लेटे भी हो जाएगा, उठो मत, उठने की महिमा मत करो। महिमा उठने की, उठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं उठ पाए मान लो तो लगवा लग जाए, फिर क्या करो? तो इसलिए महिमा मत करो उठने की। एक ही लाइन आई थी चर्चा का सार है, मैं जहां हूं वहीं पूरा हूं, मेरे अनुभव में कोई बाधक नहीं है। कोई बाधक दिखना ये पंच प्रवर्तन का कारण। क्या कहेगा जल्दी क्या कहेगा? अनुभव में कोई बाधक, हाँ कोई बाधक दिख रहा है, ये पंच प्रवर्तन है। बैठना तो पड़ेगा, लेटना तो पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा, क्रिया तो करनी पड़ेगी, दान तो देना पड़ेगा। इससे क्या वो भावना आता रहता है, ये भगवान में बैठे बैठे करूं, तो निदान कर लिया, और नहीं बैठ पाएगा तो दुखी हो जाए। उन्हें इतना सरल काम है, इतना सरल काम। पूछो ऑक्सीजन लेने का आसन कौन सा होता है? ऑक्सीजन लेने का आसन कौन सा होता है? तो आत्मा का अनुभव ये ऑक्सीजन से, जहाँ उठो बैठो, जहाँ अब बात सरल होगी कठिन होगी। ऐसे ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, ज्ञान स्वभाव को जानते से ही पंच प्रवर्तन का अभाव हो जाएगा। आज के बाद मंदिर नहीं मिले तो कोई, अब साफ साफ दिख रहा है मंदिर मिले नहीं मिले से क्या मतलब? ये शक्कर मीठी रखिए, तो कल से मंदिर नहीं मिला तो हम पूछ रहे, बताओ ये शक्कर मीठी है और मंदिर कल से नहीं मिला तो इस शक्कर में क्या हुआ? अरे गुरु जी नहीं मिलेंगे तो फिर इसमें क्या होगा जी? बता तुम्हें पता है अमावस आ रही, तो हम क्या करें? अमावस आ रही, शक्कर में क्या होगा? क्यों अमावस के दिन शक्कर नहीं खाओगे? गजब बात है, ऐसी बात समझने के बाद ये सारे तंत्र मंत्र मुहूर्त वास्तु सब खत्म हो गए। अब अज्ञानियों के लोक में सब चलेगा, ज्ञानियों के लोक में सब खत्म हो गया। अब ज्ञानियों के लोग देखो, मैंने जितने मुनिराज हैं, तीर्थंकर हैं, ये तो अभी तुम देखने लगे हो कि वो दीक्षा लेने आए हो, कभी 1 महीने बाद दीक्षा होगी।
15 दिन बाद दीक्षा होगी, 10 दिन बाद दीक्षा होगी, पहले नहीं था ऐसा। देखो आप उठा के, कृष्ण पक्ष में दीक्षा नहीं है, सब अष्टमी को दीक्षा हो नहीं सकती, 14 को ही क्या देखो उठा के। किसी भी दिन मोक्ष हो जाता है 14 पूरे दिनों में, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष, किसी भी दिन सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी भी दिन दीक्षा हो जाती है, किसी दिन भी मोक्ष गमन हो जाता है। मुझे इतना आनंद है इस चीज का, कभी देखने की इच्छा नहीं होती, गोत्र देखो क्या, देखो क्या टाइम क्या चौगड़िया कि मुहूर्त देखो, देखने की मुझे इच्छा नहीं होती, देखने दिखाने इच्छा ही नहीं, अभी तक तो नहीं इच्छा हुई, होना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, तो होना ही नहीं चाहिए। हमें ये बताओ, ये शक्कर मीठी चीजें चखने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं इतने पंच प्रवर्तन पढ़ा दिया हमने, उसका अभाव हो जाए। गरीब आदमी को रसगुल्ला दियो, हाथ में देते तो ऐसे खा लेते, अब राजा को दियो तो वो खा नहीं पाता, गुस्सा हो जाएगा। क्यों? जब स्टील की प्लेट में दी हमको, हमारी यही इज्जत है, अब रसगुल्ला नहीं खा पाया, रसगुल्ला खाना था, इसको हाथ में दिया, खा दिया, बड़ा मजा कर रहा है वो राजा। तो अटक गई गाड़ी, स्टील में दे रहे थे हमें, हमका भिखारी है। तो ठीक है, ये चांदी के लिया, चांदी, अच्छा सोने के लिया, बस चम्मच कहाँ है, और बढ़िया आसन लगा और बैठा और फिर ऐसे करो, पंखा चलो। ये तुम्हें जो समझ आ रहा है, रसगुल्ला खाने का अंतराय चल रहा है इसको। ऐसे आत्मा का अनुभव सदा सहज है, लेकिन जितने तुम सोच रहे 14 अष्टमी मंदिर समय शिखर ऐसा वैसा, अब ये तो समझ में आ गया। अब हम दूसरी तरफ से कह रहे, अभी समझ में नहीं आया होता, अब दूसरी तरफ से कह रहे, कहा बताए हमारे घर में तो ऐसी जंजाल है, काम है भैया, कब निवृत्ति मिले तो हम सम्यक दर्शन करें, ये भी अंतरा है। आत्मा का अनुभव किसी द्रव क्षेत्र काल भाव से बाधित नहीं होता, तुम जहां हो वहीं कर लो, जहां हो। यहाँ से क्या है, हमारे घर में कितनी झगड़े हैं, कितने क्लेश है, कितनी संकट है, और कितनी गरीबी हो, फला है, और जी है, और यस है, अपयस है, कुछ नहीं। हम एक दृष्टांत बोल रहे, शक्कर, मतलब कितनी गाली देगी, शक्कर का स्वाद नहीं आया, हम पूछे कितना मोह राग देश हो कि आत्मा का अनुभव नहीं होगा। गालियों का असर यस अपयस, अपयस का असर जैसे शक्कर में नहीं जाता, ऐसे आत्मा में कोई कर्म का उदय नहीं जाता। अब कोई हमारी बुराई करे, झूठी बुराई करे, हमसे नहीं सही जाती, हम कहते तुम आत्मा को जानो, सही जाएगी। आत्मा को जानो नहीं, हम नहीं सुन सकते कोई, हमारे 3 दिन से दिमाग खराब हो रहा, 10 दिन से दिमाग खराब हो रहा, जय जय सब लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी अरे तुम्हारी बुराई कब कर रहे, तो बता। हम पे पूछ रहे, तुम्हें शक्कर दे हम और गाली दे रहे, तो शक्कर खा लो तो तुम्हें स्वाद नहीं आया, तो गाली का क्या असर होता है? जब एक शक्कर के दाने में गाली का असर, मैंने अपयस का असर नहीं हुआ, अरे प्रशंसा करके दें तो क्या स्वाद बढ़ जाएगा? कितना सरल, मैंने शक्कर का दृष्टान है। ऐसे आत्मा का अनुभव सरल है, सबको सरल है, पढ़े लिखे को सरल है, अनपढ़ को सरल है, जिनको जीरो पे बैठा हो उसको सरल। तुम्हें अभी क्या लग रहा हो रूपेश, हमें सरल, इन्हें सरल, जी शास्त्री पढ़ रहे, तुम्हें सरल है, क्यों? शक्कर का दृष्टान लगाओ ना, शक्कर के दृष्टान में क्या फर्क पड़ता है? हम बहुत सारे दृष्टान दे रहे, इतना सा बच्चा हो 4-6 महीने का, उसके मुंह में शक्कर रख दो तो दुखी हो जाएगा, कड़वा मुंह हो जाएगा, क्यों? क्या हो जाएगा? क्यों मीठा कैसे हो गया? बस इतना सा, अभी कुछ समझता ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम शक्कर है, बोला, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि शक्कर है, और 40 रुपए किलो की है, और सफेद है, और इसके इतने गुण हैं, उसे तो नहीं, उससे स्वाद कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि नहीं जानने पर भी आत्मा का अनुभव कर सकते, नहीं जानने पर मतलब ये शास्त्र ज्ञान,
जैसे शक्कर सदा परिपूर्ण है, ऐसे आत्मा सदा परिपूर्ण है, ज्ञान सदा परिपूर्ण है, एक पर्याय परिपूर्ण है, कुछ कमी नहीं। करो अनुभव। लेकिन वो राजा जैसी बात हो गई, दुखी रहता है। जैसे मुहूर्त में दे रहे हो, हम नहीं खाएंगे, कल खाएंगे जब मुहूर्त निकलेगा। तुमने देखा चुनाव जीत जाती विधानसभा गए तो 21 दिन तक सरकार नहीं बनी, का मुहूर्त अच्छा नहीं हो जाता है। हाँ, उसके पहले समय मुहूर्त निकलेगा होगा। नरेंद्र मोदी का मुहूर्त निकला था शाम को 4-5 बजे शाम को बैठे सब लोग। समझ में आ रहा कुछ कहे? अच्छे काम, अच्छा आत्मा का अनुभव करने के लिए हर समय अच्छा है। हम ऐसे दृष्टांत देते हैं, जलते हुए घर में से जब निकल जाओ वही मंगल है। क्या कह रहे? विषय भोगों में से जब छूट जाओ वही मंगल है। मुहूर्त मत देखो। लेकिन टॉप बात चल रही है, टॉप बात। अब व्यस्त पाप में हो सकती है कि 8 हमको तो दिन निकाल, वो भी सोचे चलो अपन 8 दिन पाप कर रहे, 1 दिन तो छुट्टी करो, ठीक है, सीखो, कोई बात। वो एक अलग बात, चरणानियों की शैली है, द्रव्यानियों की शैली इतनी सरल है, बस तू सदा पूरी है तो अनुभव करो। तो पंच परावर्तन समझ में? भाव परिवर्तन में ज्ञान का ज्ञान जानना भाव। शक्कर का स्वभाव क्या है वो, अब स्वभाव को नहीं जानता तो भाव स्वभाव करता है, इसलिए भाव परिवर्तन होता है। स्वभाव अपरिवर्तित देखता है तो भाव परिवर्तन मिट जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये अपरिवर्तित हैं। जीव अपरिवर्तित है, जीव के प्रदेश क्षेत्र अपरिवर्तित, काल मन परिणमन अपरिवर्तित, गुणों को भाव कहते हैं, वे भी अपरिवर्तित। अब चारों को मिलाकर स्वभाव भी कह देते हैं, ये अपरिवर्तित है। अब ये चीजें पढ़ा है ना, शक्कर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या असर पड़ा? कुछ नहीं। इसीलिए उसे किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की याद नहीं आती, वांछा नहीं होती, महिमा नहीं आती, तो उसे पंच परावर्तन का बंध भी नहीं होता है। काल अपरिवर्तित है, मैंने परिणमन हो रहा है तो वो भी परिणमन होगा बस। ये तो व्यवहार काल हुआ, चौथा काल, पांचवा काल मुहूर्त। ये तो व्यवहार बाहर में हुआ। निश्चय काल क्या हुआ कि उसका जो परिणमन जिस समय जितना होना है, जैसा होना है वैसा ही होना है, ये काल परावर्तन। तो हमने क्या बोला, चारों अपरिवर्तित है तो परिवर्तन करने का विकल्प खत्म हो गया, विकल्प खत्म तो बंद खत्म, बंद खत्म तो खत्म, तो पंच परावर्तन खत्म हो गया। ये कीमती शब्द है, थोड़ा समझना। जब अपरिवर्तित दिखाई दिया तो वह परिवर्तन करने का भाव खत्म हो गया। बताओ कौन से काल में ज्ञान नहीं होगा? तो ज्ञान स्वभाव रूप ही रहेगा। ज्ञान कौन से काल में नहीं परिणमित होगा? ज्ञान ही रूप परिणमित होगा, तो काल परिणमन होता है। लेकिन अप्रभावी है वो, 3 काल का परिणमन अप्रभावी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। बता कोई निर्विकल्प हो गया, एक कहना है निर्विकल्प हो गया। ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने पर निर्विकल्प हो गया, अब कोई विकल्प नहीं बचा। मैं बहुत डेप्थ है इसमें, गहराई बहुत। तुम चल रहे मोक्ष तो फिर हम भी सूर्य दीक्षा ले लें। अरे उनके भरोसे काय बैठे, वे लें नहीं लें, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, वो भी अपरिवर्तनीय है। नहीं, हमने सोची अकेले नहीं, हम आदिनाथ भगवान के संगे चले जाती, तो आदिनाथ भगवान के संग में 4000 गए थे, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? तो आदिनाथ भगवान ने क्या मदद कर दी उन्हें? हमसे कई लोग कहते हैं हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमारे साथ रहने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ रह के भी तृष्णा होगी तो दुखी रहोगे, हमारे साथ भी रह करके खाने की रुचि होगी तो दुखी रहोगे, हमारे साथ भी रह करके भी और विकता की रुचि तो दुखी रहोगे। हम नहीं, भगवान के साथ समोसण में तुम चले जाओ, सुखी नहीं होगे। क्यों? वहां भी तृष्णा होगी तो तुम दुखी होगे। काय की तृष्णा? देखने की और देख लो कितनी सभा, कितने विमान,
देखो देखो देखो, देख नहीं था। और ये तो पक्का सोना है, और जो मणि है, नाम बहुत सुनी थी, आप पहली बार देखी। गांव के लोग जब वहां जाते हैं, जैन बद्री, मूल बद्री वगैरह, तो पहली बार में देखते पोखराज, ये नाम है नीलम, बैडूर, ये अपन ने तो नाम ही सुने। अपन ने कहा तो जितने लोग जाते हैं उन्हें भगवान नहीं दिखते। अच्छा, नाम सुनी थी नीलम, जय है नीलम, जय, भगवान नहीं दिखते, अब नीलम दिखता है। वहीं जितने जितने नाम गिनते हैं वो उसकी महिमा थी। अरे आज पहली बार पोखराज देखा, क्या समझे? ऐसे तृष्णा समुद्र में जाके अभी होगी तो तुम सुखी नहीं होगा। हम फिर कह रहे हैं हमें शक्कर का दर्शन इतना अच्छा लग रहा है, शक्कर ऐसे हाथ में कुछ बात ये नहीं बचा, आपको आनंद करो बस। हम इसको आगे बढ़ा रहे, आत्मा समझ में आ जाए, ध्यान रखना, अभी समझ में नहीं आया तो बहुत विकल्प होंगे। आप समझ में आ जाए तो ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं होगा। क्या कहा? समझ में आ गया तो ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं होगा। बहुत सरल दृष्टांत। तो कोई शक्कर, जैसे शक्कर मीठी है, तुमने कहा खाओ, तो हम कौन से कपड़ा पहने? कोई से पहन लो, और नहीं पहनना मत पहनो, जो पहने वैसे रहे, खाओ। देखो, खाने के लिए कोई क्रिया वहां की नहीं रही, कपड़ा वहां की नहीं रहा। क्यों? कौन सा मंत्र का जाप करें खाने के पहले? करो मत करो, शक्कर तो मीठी है, तुम्हें करना तो भले ही कर लो, नहीं करना मत करो, शक्कर तो मीठी। बताओ क्या क्या बाकी रहा? क्यों? कितने का दान दें, किसको दान दें शक्कर चखने से पहले? देना दे दो, नहीं देना मत दो, दो ही तरफ, देना दे दो, नहीं देना मत दे। शक्कर चखने में कोई बाधा नहीं। तुम दान दे दोगे तो फिर शक्कर ज्यादा मीठी नहीं हो जाएगी, और नहीं दोगे और चखोगे तो शक्कर की मिठास नहीं आएगी, ऐसा नहीं। शक्कर तो शक्कर है। जैसे तुम शक्कर के बारे में सोचते हो निर्विकल्प, ये कहते हैं निर्विकल्प, हम इसको निर्विकल्प कह रहे हैं। ऐसे आत्मा को जानने पर निर्विकल्प हो गई। हम पूजा करें कि नहीं करें? तो करना करो, नहीं करना मत कर, लेकिन आत्मा तो तुम अनुभव कर ही लो। अच्छा, तो आज से पूजा नहीं करें? सर, पूजा नहीं करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता कि पूजा नहीं करोगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे आत्मा का अनुभव तो करने से आत्मा हो ही रहा है। समझ में आ रहा कुछ? कितना सरल मार्ग है। आत्मा तो जानने में आ ही रहा है, बस। समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा। शक्कर का दृष्टांत दिया मैंने। चरणानी तो कहेगा करो पूजा पाठ का, तो बाहर जितनी भूमिका है मना नहीं कर, लेकिन ये मान के मत करो वो सहायक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में हीरा हो 10 करोड़ का, बता, और कोई गाली दे अज्ञानी, तो तुम्हें कोई डर लगता है कर्म का हो जाएगा? ये भैया वहां 10 करोड़ को हीरा हो जो गाली दे रहा, ये भगवान नुकसान हो जाए 10 करोड़ को। क्या इस हीरे में क्या बिगड़ा है तेरी गाली से? उसके प्रति क्रोध आता है, ये अपनी अंगूठी सुरक्षित लेके भाग जाती। चुपचाप चलो रे, अच्छी जाए नहीं मालूम की हीरा है, नहीं जो बखान दे तो सब में, अब एक चोर लग जाती, अपन लुटेरा लग जाती, अपन अच्छी नहीं बता रहा, खुश हो रहे, वो निंदा कर रहा है, अपन खुश हो रहे। यानी हम भगवान आत्मा है, दुनिया कुछ भी कहो, खुश हो चुपचाप निकल चलो, कोई राग नहीं, क्या नहीं, क्या फर्क पड़ रहा? हमें तो पता है ना हीरा है, यानी हम आत्मा अनुभव कर, इतना सरल काम। लड़के लड़की की शादी होती, जितना समय होता उतनी क्रियाएं होती उसकी। यदि समय नहीं हो तो जल्दी से भावरे पाड़ दे सीधे और जाओ, है ना? क्या तो लड़के लड़की की शंका नहीं होती होगी? पहले जमाने में तो 1-1 महीना की शादी होती तो असली शादी थी, हमारी तो 2 घंटा में निपटा दी इन्होंने, तो पता नहीं नकली शादी हुई, तो शंका होती। और उसकी भाषा में कहते तुम्हें क्रिया करना हो तो कर लो और नहीं करना तो मत करो, शादी तो हमारी हो गई।
मतलब कभी कोई कही तुम्हें चंदन तो चढ़ो ही नहीं, तो बाद में भूल गए थे हम, तो क्या कहो शादी रिवर्स करो, नहीं चढ़ा, मैं चढ़ा, शादी तो वही हो गई। नहीं सारी दुनिया में 50 नेग होते हैं, तुम्हें 51 करने पड़े, हाँ कल एक और कर लो, मैंने नहीं 4 नेग और करेंगे, हाँ कर ली। मैंने उसे अपनी शादी आबादी दिखाई दे रही, क्रिया करो और मत करो। यहाँ से भगवान आत्मा अनुभव में स्वाधीन दिखाई दे रहा है, पूजा करो नहीं करो, तो बस करो नहीं करो, उल्टे से नहीं लेना। मैंने वो अप्रभावी अनुभव करता है। इसके लिए बढ़िया बोलो, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, अप्रभावी हूँ। मैंने बार बार पूजा पाठ करे चलो जी नहीं, हम चढ़नानी के विरोधी कि पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ अप्रभावी होके करो। नहीं यहाँ से गदगद होकर नहीं करो पूजा कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान खुश नहीं होंगे। इसीलिए फिर कह रहे आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम, आत्मा का लक्ष्य नहीं, तो मान लो अपन आत्मानुभूति नहीं हुई और मंदिर से लौटे तो ये खुशी होती है, आज मैं बड़ी शांति से पूजा करी, 1 घंटा पता नहीं लगा कहाँ चला होगा, बड़े आराम से पूजा करी, अच्छे से अभी चढ़ाए, अच्छे से बोले, कुछ फायदा नहीं, तो पुण्य तो भाव ही हुई है। ये पुण्य मैंने घाटा, हम ये घाटा कह रहे, तुम्हें आत्मानुभूति का लक्ष्य क्यों नहीं है? तुम्हें अप्रभावी आत्मा दिखता, पूजा अच्छी हुई शायद कोई बात नहीं, उससे मदद कुछ नहीं मिली, और थोड़ी 19 हो जाती तो अभी यहाँ बाधा नहीं थी, ये देखते तो मजा आता। सोचो लोग में हम इसलिए बार बार कहते पूजा का उद्देश्य क्या है, दर्शन का उद्देश्य क्या है। आप सब में मतलब या इलाज कराने जाओ, इलाज कराने जाओ, 1 करोड़ का खर्चा करें, लेकिन वो डॉक्टर ने तुम सोने के सिंहासन में बैठाओ और एसी और बहुत बढ़िया चेकअप, वो बड़े प्रेम से बोला अरे भैया आप तो हमारे घर की हो, ऐसे इलाज हुआ नहीं, बोलो कितने खुश हो गए। एक बात है, वो जाना लगो हम खनिया जाना के हमारे जावे के बाद बता रहे थे ये कि तुम्हें याद कर रहे थे 3 दिन बाद भी, जी मतलब क्या नहीं, इलाज तो नहीं हुआ ना, लेकिन जान लिया जी का काम क्यों, 1 करोड़ का खर्चा हुआ और डॉक्टर पहचानने लगो हमें, तो इतना फायदा तो हुआ यश प्रकृति का, यस यस हमें ये पुण्य हो गया, इससे क्या फायदा हुआ, हमें आत्मा मिली कि नहीं मिली, ये बोलो ना। हम तो फिर कह रहे भैया आत्मा हूं, इससे नीचे कोई व्यापार नहीं, व्यापार में कोई प्रवृत्ति क्रिया नहीं, ये खुश होने की बात नहीं है, पुण्य तो बंद ही किया होगा धीरे धीरे, अब धीरे धीरे शब्द आया तो कह ही रहे सब घटाना अपने अपने। अभी सबको लगता है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब में दर्शन किया, ऐसे थोड़ी आत्मा मिल जाए, वो तो धीरे धीरे अपन रोज जाएंगे, पुण्य बंधेगा, पाप घटेंगे, फिर धीरे धीरे रस्सी आवत जाद के सिल पर पड़त निशान, फिर अपने संस्कार बनेंगे, फिर अगले जन्मों में जाके वो काम आएगा, फिर असंख्यात जन्मों के संस्कार मिलेंगे, तब सब में दर्शन होगा। ये बैठिए अंदर, हमें घाटा नहीं लगता कि आज हम 1 करोड़ का खर्चा करके हमारा अनुभव नहीं हुआ, 1 घंटा लगाया हमारा अनुभव नहीं हुआ, मुझे घाटा नहीं लगता। हाँ पुण्य बनेगा तो खुश हो जाते हैं, पुण्य हुआ अच्छा, वो कोई देख के कहते स्वर्ग में जाओगे 5वें स्वर्ग में, अरे भैया 5वें स्वर्ग जा, फिर वही बात कहता हूँ घाटे में हो। कितना सरल है जैन धर्म, कितना सरल है एकदम, आत्मा की अनुभूति इतनी सरल, धीरे धीरे नहीं होता, हाँ एकदम ही हो, एक झटके में हो जाएगा। हम पढ़ तो रहे तेजी से, सोच तो रहे, कर तो रहे, हाँ ऐसा नहीं होता, एक झटके में हो जाए। इसमें हमने शुरू में एग्जाम्पल दे दिया, अनपढ़ का और शास्त्री का कोई लेन देन, बल्कि शास्त्री हो तो सम्यक दर्शन होना होगा, क्या वो राजा जैसा है ना, वो स्पेशल सोचेगा, स्पेशल ध्यान लगाएगा, स्पेशल विचार करेगा, स्पेशल क्रिया करेगा, उसको अपने आप को ही लगता है मैं इन सबका आदर्श हूँ, इसलिए मैं अच्छे से पूजा करूंगा तो इन सब सीखेंगे, अच्छे से खाऊंगा तो सब सीखेंगे, अपने आप को आदर्श बना लिया। और अंजन चोर का कल्याण क्यों हो गया, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसको इतनी बात समझ आ गई कि जैसे शक्कर की मिठास पर किसी की बाधा प्रभाव नहीं है ही नहीं, बस
रात में सम्यक दर्शन नहीं होगा, अमावस के दिन हो जाएगा। मैं ऐसा वस्तु स्वरूप समझे तो ये सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। निर्विकल्प होना इसका नाम है। वस्तु स्वरूप माने ज्ञान का स्वरूप जानने पर ऐसे निर्विकल्प हो गया। ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ज्ञान अपने आप बढ़ जाए बिना पढ़े। बता दें हम, पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं होता, बिना पढ़े केवल ज्ञान होता है। क्या कह रहे? जब तक तुम पढ़ोगे उसका नाम शिव सम है। जब तक पढ़ोगे, रटोगे, सीखोगे, याद रखोगे, बोलोगे, तब तक शिव सम ज्ञान। स्वरूप में मग्न होने वाला पढ़ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, विचार नहीं कर रहा, चिंतन नहीं कर रहा, सुना नहीं रहा, सुनो केवल ज्ञान हो जाए। अब केवल ज्ञान की विधि सरल है कि शिवसम की विधि सरल है? केवल ज्ञान की विधि सरल है, शिवसम की विधि कठिन। पढ़ो पढ़ो, रटो रटो, सीखो सीखो, तब जाकर कुछ याद रहेगा। और फिर कंपेरेटिव में कोई थोड़ा आगे ज्यादा होता, अरे यार जी आ गए, ये हमसे ज्यादा जानते थे, हमसे ज्यादा अच्छा बोल लेते, अच्छे प्रवचन कर लेते, इनकी बड़ी पूछ है, हमें कोई पूछता ही नहीं। आई बात तुम्हारी? इसलिए फिर कह रहे हैं ऐसे डेप्थ में जा जाके ज्ञान स्वभाव को देखो। और जिस दिन निर्विकल्प हो जाए बस यही निर्विकल्प, हम तो ऐसे निर्विकल्प है, 3-4 बार कहते यही निर्विकल्पता है। शक्कर को देखो गौर से, कुछ नहीं चाहिए। चलो अगला पढ़ लो। ज्ञान सामान्य, अनाकर्षक एवं आकर्षक लगते हैं। अब ज्ञानाकार आकर्षक नहीं लगता और ज्ञाकार आकर्षक लगता है। ज्ञानाकार ज्ञाकार कोई बात नहीं, वो कुछ मत बोलो, चलिए चलिए मत बोलो, नहीं देखते तो भी तो हो थी ना, छोड़ 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 दो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ रहा कुछ? अब ज्ञानाकार ज्ञाकार तो समझिए ना, सामान्य और विशेष कहो इसको। ज्ञानाकार सामान्य और ज्ञाकार विशेष। आकर्षक है वो अनाकर्षक है, मैंने उसमें आकर्षण नहीं, तब समझ कुछ नहीं आया ना, समझ कुछ नहीं आया। बहुत अपन जी कहते हैं आत्मा आत्मा, तो ये आकर्षक ही नहीं लगती। हम कहते हैं आत्मा में अनंत गुण, तो भी समझ नहीं आती काई महिमा। सुना तुम अद्वितीय हो, आओ ये क्या पता, हम आत्मा के सामान्य वर्णन करते हुए तो समझ नहीं आता। आगे तुम्हें केवल ज्ञान होगा आज, सम्यक दर्शन होगा आज, भगवान कसम सच्ची झट मम्मी, आज पंडित जी ने कही आज हमें सम्यक दर्शन होगा। वो सम्यक दर्शन विशेष, तो सम्यक दर्शन आकर्षक लगता है, और आत्मा त्रिकाली है वो अनाकर्षक लगता है। समझे? अब दृष्टांत दे रहे इसका। तुम्हें भूख लग रही है, भैया एक शेर आटो दे देने खा गए, बहुत अनाकर्षक लगेगा ही, आटो दे दो, गेहूं दे दें, कोई खाते गेहूं आटो का है, जैसे आटो पर अब तुम्हें आटा आकर्षक नहीं लग रहा, इसी आटे को हम घी में सेक के हलवा बना दे, अरे वाह वाह मजा आ गया, पूड़ी बना दे, ओ भैया अरे भैया, पराठे बना दे, अरे भैया मजा आ गया। अब जो विशेष हो गए, मुझे उसी गेहूं के आटे के विशेष तुम्हें अच्छे लगती है, उसी गेहूं का सामान्यपना तुम्हें अच्छे नहीं लगता। हमें बताओ, पूरे देश में अभी ये कोरोना का हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने सामान्य चीज दी थी कि विशेष चीज दी? भैया इन्हें 3 महीने का गेहूं दे दे, बता 3 महीने पूरी दे दें तो क्या होगी? बताओ, जो लॉकडाउन लग गया ना, लॉकडाउन, तो मिठाई वालों की दुकान भी बंद हो गई, वो खोलन नहीं दे रहे बेचारे। अब 15-20 दिन में सब सड़ गए, विशेष सब सड़ गए। तो लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू 20 दिन में सड़ गए, सब मेल लिए पड़ गए, रसगुल्ला मेल नहीं पड़ गई। जो विशेष तुम्हें अच्छे लग रहे थे उनकी हालत देखो।
और गेहूं 3 महीना के दे रहे। अब कीमत किसकी है? गेहूं सीधे नहीं खाए जाएंगे, बात सही है। विशेष माने लड्डू पूड़ी रोटी सीधी खाई जाएगी, लेकिन गेहूं के बिना बने क्या है? इसका मतलब है आश्रय भूत तो त्रिकाली ही है, ज्ञायक ही है, सामान्य ही है, वो गेहूं दाल चावल दे ही है। जब तो इच्छा हो तो उनका आश्रय करो, उन्हीं का आश्रय करो, ताजा भात बन जाएगा। मैं भाई सामान्य के बिना विशेष कैसे होगा? सामान्य ज्ञायक के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? सामान्य ज्ञायक के अभी भी सबको मुझे बहुत दुख ही लगता है, पढ़ाने शैली में कह रहा हूँ। लोग हमसे जब भी मिलते हैं तो कोई ये नहीं कहता हमें आत्मा समझने दीजिए। आत्मा तो हम समझ चुके, आत्मा तो हम पढ़ चुके, बहुत दिनों से पढ़ रहे, सुन रहे हैं 50 साल 25 साल है, तो हमसे सुन लो प्रवचन, हम बता दे रहे यार आत्मा कैसे हो, आत्मा सब बता रहे। तो भैया तुम हमारे पास क्या हुआ है? पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने विशेष ही विशेष की कमी लग रही। मैंने इसे थोड़ा फैला रहे, जबरदस्त फैला रहे, जरूरत नहीं, फिर भी फैला रहे, दृष्टांत है ताकि याद रह जाता है। जितने तुम्हारे पढ़े लिखे गधा हैं, गधा कह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सब पढ़े लिखे गधा हैं। इन्हें सामान्य अच्छा नहीं लगता, उन्हें खेती बाड़ी अच्छी नहीं लगती, गेहूं पैदा करना अच्छा नहीं लगता। इन्हें क्या अच्छा लगता है? वो विशेष जो मार्केट में पैकेट में आ जाता, 3 महीना की बासी उबली दाल, ये अच्छा है। कौन लाए और खरीद के दाल, कौन 3 बार धोए, फिर कौन देसी में उबाले, अरे वो बढ़िया पैकेट है, 3 महीने का उबला हुआ है, लिखा है इस पर एक्सपायर, हाँ 3 महीने की बढ़िया। अब बताना, इन्हें सामान्य अच्छा नहीं लगता, वो विशेष अच्छा लगता है। यस, मैंने हर चीज बिस्किट हो चाहे चीज, मैंने जो रेडीमेड आ रहे हैं सब खतरनाक। अब वो 4-3 दिन पहले मर गए, वो आज माजा ले आए थे बाजार से, माजा। अब जरा बेवकूफ को अक्ल एक थी कि क्वारंटाइन में महीना 2-3 महीना की रखी हुई है ये, तो इनमें भी तो जहर है। ले आए, बच्ची ने एक दूध पी, बोली पापा जी तो कड़वी है। अब पैसा तो लगेगा 10-20 रुपये जहर की जितने की आई हुई है, झट बोली और नाक बंद करके मरने पड़ेगा, 15 मिनट के अंदर मरेगा। मैं देखो ये नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता कि जहर हो गई होगी, कड़वापन है, स्वाद नहीं है। अब कोई जबरदस्ती 20 रुपया की तो पी लो, और ये क्या करनी। अब हम उनसे कहते ना तो ये हंसी उड़ाते, नींबू लेमन, अच्छा कट इट, फिर अरे ये कहा है। मैं जो सामान्य के आश्रय से शुद्ध स्वादिष्ट ताजा माल मिलता, उन्हें इतने खुश होते हैं पढ़े लिखे गधा, बहुत खुश होते हैं। देखो तुम लोग कैसे बनिया हो, तुम्हारे घर में कितना अटालो पड़ो, 2 टंकी में गेहूं धरो, 1 टंकी में चना धरो, 1 में उड़द धरो, 1 में दाल धरो, ये कमरे ऐसे ही भर जाते। फिर नमक धरो, फिर मसाले धरो, 1-1.5 कमरा 2 कमरा तो तुम्हारे जेब में भर गए। हमें कितना बढ़िया रेडीमेड लिया, तो हमारी 1 कमरा को 2 कमरा को किराया बचे 10,000 रुपये महीना, पैसे लगे ना, किराए के पैसे लगे, देखो बचे की बचे 1,20,000 बचे हमारे साल के, और मौत आ गई तो कुछ मतलब। मुझे देखो आप चलिए शहरों में सामान्य का संग्रह नहीं है। जो कोरोना की समस्या आई रो दिए सब भयंकर, कहा घरों में गेहूं आते ही नहीं, दाल चावल थे ही नहीं, पूड़िया पैकेट आती थी, कब तक खाती। अब पूरा विश्व परेशान हो गया, और होटल बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, अब रो रहे बैठ के। मुझे भी खा रहे थे जी, बेई लोग कोरोना से परेशान हैं, जो ताजा बना खा रहे थे, पूरी जिंदगी मेहनत कर रहे थे खेती खलिहान में, जी
जिन्हें थोड़ी कोरोना सता रहा, कोरोना तो उन्हें सताएगा। हमारा मतलब समझ में आया, दृष्टांत फैला दिया, सामान्य अच्छा नहीं लगता। अगर हम तुमसे गेहूं की खेती करो, अरे बस की मट्टी 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 कीचड़ कीचड़, अरे अच्छा, तो सामान्य अच्छा नहीं लगता। लड्डू अच्छे लगते, खीर अच्छी लगती है, पूड़ी अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है। ऐसे तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो अच्छा लगता है, मोक्ष अच्छा लगता है। और आत्मा चूल्हे में आत्मा फात्मा, हम नहीं सोनगढ़ी कहा है आत्मा आत्मा लगा रखी तुम। अब बताओ जी, ऐसी बात हो गई कि घर में से आटा फेंक के हलवा बनाओ। हलवा बनाने की विधि क्या है? हलवा बनाने की विधि क्या है बता? अपने घर में गेहूं को आटो रखो, वह फेंको, ये विधि है। अब करोड़ों उपाय करो, करोड़ों तंत्र मंत्र करो, पद्मावती बुलाओ, जितने तुम्हें देवी देवता बुलाने बुला लो, दान देना दे लो, सब कुछ कर लो, हलवा तो नहीं बनेगा। हलवा तो तभी बनेगा जब तुम्हारे पास आटा हो। मैंने अभी सम्यक दर्शन के लिए व्रत करने तैयार है, सम्यक दर्शन के लिए उपवास करने तैयार है, सम्यक दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करने तैयार है, सम्यक दर्शन के लिए करोड़ों दान देने तैयार है, मंदिर बनाने तैयार है, मैंने इतने ओट पार कर भी तैयार है बड़े बड़े। हम क्या तुम्हें आत्मा, हाँ बात ठीक है, जब देखो जब तुम आत्मा की महिमा करे, हम क्या करें बता? जो करना है उसको करने के अलावा सब करने को तैयार। हाँ यार ये बता भाई, एक तरफ रसगुल्ला रखे, रोटी रखी, हलवा रखा, खीर रखी, कशी बात, और एक तरफ गेहूं रखा, तो क्या लोगे? सबका दिमाग वही जाए, रसगुल्ला खा ली तो फिर रसगुल्ला तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? हम तो ये ले लेंगे कारण तत्व, कारण तत्व ले लेंगे, जब चाय बना लेंगे, बस खाएंगे। आज तुम साल भर गेहूं रख लेते, कितने निश्चिंत बोला, मैं सही बता रहे, जितने लोग ये स्टोर करते हैं अपन जैन समाज के लोग, बेदुखी नहीं हुए होंगे। अपने घर में है दाल चावल जोड़ा जे कुछ सब रखी साल भर की, निश्चिंत पीस खाओ अपने आराम से। दस लक्षण में कौन परेशान हो जाए? और जो आवलो नहीं सुखा, यहाँ में सुखा उन्हें क्या चिंता, काई खटाई खाएगी नींबू, हमें नहीं खाएंगे नींबू, हम तो आवला है, छुट्टी हो गई। मैंने अपनी व्यवस्था पहले से सामान्य के आश्रय से कर लीजिए, क्या ऐसे सामान्य के आश्रय से मोक्ष होता है। लेकिन फिर क्या है, पूरा विश्व सामान्य का विरोधी है। अब उनकी छोड़ दो, हम तुमसे कह रहे समय दर्शन मांगा, उस ध्रुव का निर्णय नहीं कर रहे, निर्णय नहीं कर रहे, ध्यान रखना, शक्कर का निर्णय करो ना, दान करने की जरूरत क्या है, शक्कर का निर्णय करो, खाओ। जितना सरल दृष्टांत शक्कर का, उतना ही दृष्टांत आत्मा का, सम्यक दर्शन का सरल दृष्टांत। ऐसे हो जाए एक दिन में हो जाए, तो पहले ही साल पढ़ रहे और बाकी परीक्षा नहीं हुई, जनरल प्रमोशन हो गया, नहीं हमें हो जाए ऐसे, अरे यही तो कह रहे, जैसे ज्यादा ही पढ़ ली तुमने, एक साल की पढ़ाई कर ली बहुत है। हम इसलिए ऐसे दृष्टांत, इतना सा पप्पू हो छोटो से, और चास नहीं ऐसे लगाओ, चास तो भाई मजा नहीं आएगा। क्या कैसे आजे, वो तो स्कूल नहीं गया, ABCD नहीं सीखी, और जा चास नहीं किया, जा भी नहीं मालूम भाई, और 40 रुपये किलो की शक्कर है, क्या उसे तो कुछ पता ही नहीं बेचारे को, तो मजा कैसे आजे? यही तो सम्यक दर्शन का मजा है कि कुछ पता नहीं है तो भी अनुभव हो जाता है। कुछ पता नहीं है, तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, करोड़ों सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम मैं आत्मा हूं। शेर को पता है हम आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, अनादि अनंत है, गायक है, अप्रभावी है, कभी पता नहीं। तो तेज गति वाले में असंख्यात है, मुझे खबर ही नहीं है, त्रिकाली ध्रुव गायक आत्मा में कुछ पता नहीं। नहीं, इतना सरल काम है, सो इसे हम कठिन कर देते, पोस्टपोन कर देते। हाँ बात तो सही है, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिंदगी तो करनी ही थी, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, 2-5 साल में कच्ची इकट्ठो हो जाए। जैसे ऐसी बात हो जैसे आत्मा है खाली डब्बा, और धीरे धीरे अपन रखा जीवन में। आत्मा खाली डब्बा नहीं है जो धीरे धीरे 2-5 साल में कच्ची इकट्ठो होगा। आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, अर्थात हीरा है। हीरे के गुण भरे नहीं जाते, हीरा मय है, इसको मय कहते हैं, मय तत्वमय है न्याय की भाषा में।
तादात्म्य है, न्यायिक भाषा में तादात्म्य है। बहुत भारी शब्द है तादात्म्य। हम तादात्म्य के छोड़ते नहीं, हम तादात्म्य के आधा घंटा दृष्टांत दे आगे। हमें इतनी महिमा आती तादात्म्य की। प्रवचन सुनोगे तादात्म्य वगैरह, अविनाभावी, इस पे 2-3 घंटे के प्रवचन है। अविनाभाव शब्द पे 4-6 घंटे के भी हो सकते, पता नहीं। तादात्म्य, अविनाभाव, अब इन्हें घोट के पीने की जैसी बात। अब हमें चलिए, मैं कुछ मत बोल, कुछ अपन क्या करते हैं, जैसे हमने तादात्म्य पढ़ा दिए तो अभी तुम्हें अंदर अंदर अपने आप ही वो होने लगे कि वो क्या बताएं वो। अब आगे चलो, हम समझ गए, आगे चल। अरे अब आगे क्या चले, तादात्म्य ही पूरा काम हुआ। अरे अब जी पढ़ तो लिया तादात्म्य उसको कहते हैं, अविनाभावी कहते हैं, ऐसा। अब आगे चलो, अब आगे बचे ही नहीं। हम कहते एक ही शब्द होता है, तादात्म्य पढ़ लो तो मोक्ष जा। इस दीवार को पीला करना है तो विकल्प आएंगे, और सोना को पीला करना होगा तो ये निर्विकल्प कैसे होगा? सोना को पीला करना है, निर्विकल्प क्यों होगा? जिस 100 रुपये की दीवार पे तुम मिथ्या विकल्प कर दे और करोड़ों को सोना रखो, वहां पे तुम विकल्प नहीं कर रहे, निर्विकल्प। इसका नाम है तादात्म्य, निर्विकल्प। जिस समय तुम तादात्म्य जानोगे आत्मा को, उसी समय निर्विकल्प अनुभव हो जाएगा। या तो आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है इसलिए विकल्प हो रहे, या तादात्म्य जानोगे तो आत्मा का अनुभव होगा। हटो ही मत जहां से, आप तादात्म्य समझ लो। हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं हीरा हूँ, तादात्म्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अब ये शब्द भी क्या कह रहे हैं, त्रियंत गति जीव का, ये क्या, मैं परिपूर्ण हूँ। अब ये चीज है जहां से मुझे कोई ऐसा लगता है मौन ले लो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हम मालूम कोई नहीं समझेगा। और जिसकी समझने की योग्यता है वो क्या समझ है, जिसकी योग्यता है चल, अपन पंडिताई करते रह जाएंगे और एक नौ व्यक्ति आया वो करके चले जाए, और अपन विश्वास ही नहीं कर पाए। ये कई दिन तो सुने इन्हें प्रवचन, ये का जाने तादात्म्य, ये का जाने। अरे शब्द नहीं जानते, भाव समझ गए। दृष्टांत दे रहे, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, जो ज्यादा पढ़ लिखे, उन्हें शादी को मतलब ही नहीं मालूम। ज्यादा पढ़े लिखे है ना जी, नहीं समझ में आई। जितने तुम्हारे इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े हैं, ये धर्मा बड़े पढ़े लिखे, ये शादी को मतलब ही नहीं समझा। अरे वो ऐसे कैसे उनसे बुलवा लो, गाना सुना देंगे, शेर व शायरी सुना देंगे, और बड़ी बड़ी रामायण सुना देंगे, कहानियां सुना देंगे, क्या है शादी, क्या है जी, वो सब समझा देंगे। कि नहीं, जिसके चित्त में तलाक का भाव आ रहा है वो क्या समझे, वो क्या समझे। अच्छा ना, एक भिखारिन है, उसकी लंगड़े से शादी हुई, उसने स्वप्न में नहीं सोची यदि पसंद नहीं आएगा, कोई बात हो जाएगी तो हम तलाक दे देंगे। भिखारी शादी कर रहे, लंगड़ा है तो जान मान लंगड़ा, तो अब जिंदगी में साथ दें, जिंदगी में साथ देने का भाव आ रहा है, जी है वो शादी का भाव। जिन्हें तलाक का भाव आ रहा है कहा जाने शादी। अब देखो जितने जो पढ़े लिखे गधा है ना, इन्हें शादी का भाव नहीं मालूम। अनपढ़ लोग देखो संकटों में भी साथ देते, समझ में आए। तो जो नहीं तुम जानते हो, ये नहीं जानते, वे जानते ये क्या है। ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं वे भगवान आत्मा अभेद नहीं, शब्द नहीं जानते इतने भी, मगर अनुभव कर लेते। इतना सरल नार की सम्यक दृष्टि, त्रियन सम्यक दृष्टि, सोचो। चलो मनुष्यों में भी जैन ही सम्यक दृष्टि नहीं है, जैन से असंख्यात गुणे अजैन सम्यक दृष्टि। क्या कहेगा जल्दी से, क्या कहेगा, विश्वास ही नहीं हुई है। जैनी से ज्यादा अजैन सम्यक दृष्टि हो जाती है। कहीं जैनी को तो अहंकार है ना, हम जैन 25 साल से पढ़ रहे, यहाँ से थोड़ी पार्श्वनाथ की पूजा कर रहा हूँ, माने ये अहंकार पाले बैठा है और तादाद नहीं अनुभव कर पा रहा। अब सुनने बड़ी अटपटी लगेगी। 24 तीर्थंकर सारे क्षत्रिय थे, और जितने तुम्हारे थे सब गौतम स्वामी वगैरह ब्राह्मण थे। बताओ
मैं ये कह रहा हूँ जैन अजैन का भेद नहीं है, और बहुत कठिन है ये पाठ, तुमसे कठिन पाठ समय में समझ आए हो का नहीं रहा, तुमसे नकली ओढ़ बैठे नहीं, जो बड़ा कठिन था। गुरुदेव से जवाब दृष्टा दे, जो सोया हुआ है ना उसे जगाना एक समय का काम है। जो चिमा के सोया हुआ है, चिमा के सोना है और ये सोने का रोल कर रहा है। जगते हुए भी जो सोने का रोल कर रहा है उसे नहीं जगा सकता। यहाँ से जो अज्ञानी है उसका तो एक समय में ज्ञानी हो जाता है, और जो अपने को अज्ञानी होने पर भी ज्ञानी माने बैठा हो तुम हमें इंसल्ट ही करते, हम इतने साल से बाहर झोंक रहे, हमने इतने ग्रंथ पढ़े, इतनी पूजा करी, इतना सत्संग करो, अभी कम बाहर देख रहा देखो बाहर। यही तो हम कह रहे जी से तो मिथ्या सिद्ध होगा, यहाँ से क्या सिद्ध होगा? हमें जब आप मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर दी, भैया हम नहीं सिद्ध कर रहे, हमारी जो लिस्ट है ना वही सिद्ध कर रही है मिथ्या दृष्टि, हम का भी सिद्ध करेंगे। सबको मेरा मुख से लगभग सबसे एक ही बात निकलती है और सबको बुरी लगती है। जब भी कोई समस्या आती है हम बेटे सम्यक दर्शन कर, सुना हो तो सुना, नहीं तो सुन लेना। हमें ऐसा कोई मिलता नहीं कि सम्यक दर्शन कर, तो बात समझ में नहीं आ, जैसे अंधेरे कमरा में घुस गए। हम कह रहे हैं हमें समस्या है, तुम तो कह रहे सम्यक दर्शन करो, ये तो क्या सुबह रहो सम्यक दर्शन। वही हम बहुत परेशान है, हमें ऐसे ऐसे कोई कंप्लेंट, क्योंकि सम्यक दर्शन कर न सुखी हो जाए तो गारंटी। अब वो क्या चाहते जी उपाय बताओ कि जी मान जाए, जी हमें डांट है नहीं, ये चिल्लाए नहीं, मतलब जो संयोग में सुधार करना चाह रहे वो तो उपाय है ही, और सम्यक दृष्टि इनमें उपाय नहीं करता। सम्यक दृष्टि संयोगों में सुधार की नहीं सोचता, सम्यक दृष्टि सुधार के बारे में नहीं चाहता, विचार नहीं करता, भगवान से भी कामना नहीं करता। क्या पैसा हो जाए, गरीबी है पैसा हो जाए, शादी नहीं हुई पत्नी हो जाए, भगवान आपकी दया हो जाए। भगवान की दया हो जाए तो मोक्ष हुई है फिर। भगवान की दया सारी हो कोई, भगवान की दया से सारी टूटत है। जैसे राजू की टूट गई थी। मैंने सम्यक दर्शन तरीका ही अलग है। हमारी सोच ही विपरीत 24 घंटा, इनने हमें लूट लो, अब हे भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ, इसका उपाय बता, सम्यक दर्शन करा। तो कहा कि जो इन्होंने लूटा है तो न इनने लूटा ही नहीं है, और जो लूटा है वो तुम्हारा है नहीं। जो लूट ले वो तुम्हारा है नहीं, और यदि वो तुम्हारे पास होता तो भी तुम उसके भोगता नहीं थे अत्यंतम आप, और जे ले गए तो ये भी नहीं भोगेंगे, ये तो ले ही गए भ्रम से, और ले गए तो निमित्त उपादान है, तुमने पहले कभी यहाँ से लूटा हुआ है ना, तो निमित्त का ज्ञान करो। मैंने सम्यक दर्शन मैंने योग्य निमित्त का ज्ञान, योग्य उपादान का ज्ञान, योग्य चारण योग का ज्ञान। क्या बोला हमने? लिखो नहीं, लिखे में तुम नहीं सुन पाया, बोल काफी हमने वही तुम कह रहे। ऐसा नहीं, तुम क्या कहते हो फिर वो कहो तो अच्छा नहीं लगेगा। जी चीजें तो पीवे की है, लिखवे की थोड़ी है। अब लिखवे चक्कर में एक इतनी सी लाइन लिखी, इतनी सी, देख ज्यादा नहीं लिखी, इतनी सी लिखी, और इतने मार्मिक बात छोड़ गया। जैसे रूपेश है ना, ये बिल्कुल नया बच्चा है, समझ लो, कोई पढ़ा लिखा विद्वान ऐसा कुछ नहीं, आंखों से आंखें नहीं मिला, मैंने हटाता नहीं आंख। अब तुम ऐसे रहे हम ब्रह्मचारी हो, जिन निकल जी मोक्ष क्या हमें इस विषय में इतनी अच्छी बात कह रही। हाँ क्या बोली हमने? सम्यक दर्शन मतलब योग्य निमित्त का ज्ञान, योग्य उपादान का ज्ञान, योग्य चारण का ज्ञान। तुम समझता खड़े कैसे हो गए? हम बहुत दुखी हैं, काहे? मोबाइल पे कर दो। तो सम्यक दर्शन करो, हमारा देखे उत्तर सम्यक दर्शन करो। मोबाइल के बिगड़ने से तुम दुखी कैसे हो? मोबाइल तुम्हारा सुख कहाँ है? अत्यंत भाव। नहीं वो हमें क्या बताएं, कोटेव है, पिक्चर देखने पड़ा छिपके, तो कोटेव से दुखी हो, मोबाइल से कोई दुखी नहीं है। हमने दिया छिपके से, हमें कुछ पता नहीं। अब अखबार में आई 2 दिन से इंटरनेट नहीं, तो गाँव में पढ़ाई नहीं हो पाई। अभी हमें तो पता ही लगा इंटरनेट नहीं आता, हमें तो पता ही लगा। अब वो तो जो बेचारे आदि हों भी परेशान हो।
मैं झूठ कहती, झूठ, इसलिए हम हमेशा कहते झूठ बोलती। हम कैसे झूठ बोले, आप जाते हो हमसे, हम ये क्या झूठ। हम कह रहे भाई तुम वस्तु स्वरूप नहीं जानते तो झूठ बोलो। हम 1 करोड़ रुपए डूब गए, आप कोई उपाय बता। उपाय जी सम्यक दर्शन करो। नहीं वो तो ठीक है, जो मिल कैसे जाए जो बता दो। तो पद्मावती की माला खेल लें, नरियल फोड़ दें, कुछ कर दें, ये तो हम बताएंगे। तुम्हारा पैसा चोरी चला जाए तो हम ये नहीं उपाय बताएंगे। ध्यान रखना, जैन धर्म ये उपाय नहीं बताएगा कि तुम्हें पैसा कैसे मिल जाए। ये उपाय बताएंगे कि बिना पैसा की सुखी कैसे हो जाए। समझ आया कुछ? ब्याह नहीं हो रहा है तो बड़े दुखी हो रहे हो, तो भगवान ऐसे कोई कृपा नहीं करेंगे पूजा पाठ हो करके कि तुम्हें शादी हो जाए। हाँ जी विधि बता सकती हूँ कि बिना शादी के सुखी हो सकती हो। ये चीज ऐसे 50 चीजें सोचो ऐसे, हाँ सही है सही सही, नहीं 50 चीजें सोचो। तुमने हमारे साथ सब खा ला, अब हम दुखी। अब पेट में तो जिससे जाने चलेगा नहीं, वो 24 घंटा दुखी, 10 दिन तक दुखी, 10 साल तक दुखी, बहुत बेकार आदमी। हम ऐसे रखे थे 2 लड्डू जी खा गए उठा के, मारे जा रहे हैं कि हमारे बड़ी आफत है। हो सकता है भगवान तक पारसनाथ उन जैसा चलता चला जाए, बेर चलता चला जाए। अरे मूर्ख है, 2 लड्डू इन्हें नहीं खाए, निर्णय कर, सम्यक दर्शन कर, इन्हें नहीं खाए। और तुमने भी कभी नहीं खाया लड्डू, तुम खा भी नहीं सकते। बिना लड्डू खाए सुखी होने की विधि बता रहे हैं तुम्हें। नहीं 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 बोले, हमें तो ऐसी विधि बता, हमारे घर में करोड़ों की माया हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन नहीं। इससे तो एक कविता लिखी हमने बताई, वरदान नाम की, इनका क्या नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, बढ़िया कविता, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लिया, पढ़ी है नहीं पढ़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर की है वरदान, बहुत प्यारी कविता। मैंने एक अन्य मतावलंबी व्यक्ति की बिना पढ़े लिखी इतनी अच्छी श्रद्धा, बिना पढ़े लिखी मैंने कोई तुम्हारे जैन नहीं पढ़ा इसलिए कह रहे, कोई तुम्हें 6-10 साल तक नहीं पढ़े होना, सामान्य दार्शनिक थी समझ लो, तो उन्होंने उतना पढ़ा था। उन्होंने लिखा है, इतनी बढ़िया प्रार्थना लिखी है, यदि मैं संकट में गिर जाऊं तो मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरा संकट दूर करो। ऐसी बात, मैं संकट में गिर जाऊं तो मैं ये नहीं चाहता मेरा संकट दूर करो। और यदि मैं पुण्य के उदय में हूँ, अनुकूलताओं में हूँ, सब कुछ अच्छा हो, तो मैं ये नहीं मैं ये चाहता हूँ, अब ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा विस्मरण ना करूं। उन्होंने व्यवहार की भाषा तुम्हारा विस्मरण ना करूं। संकट आने पर भी मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करो, मैं हौसला ना हारूं। भाव बता दी, अच्छी कविता है, मुझे तो बहुत ही अच्छी कविता लगती है, पूरी पढ़ने में गदगद हो जाते हैं। लिख के रख ली हमने, ब्रह्मचर्य में लिख दी उसे, ऐसी अच्छी कविता है। हमारा मतलब जब तक ये सोचे ही नहीं बदली तो का सम्यक दर्शन, उच्चारित से बैठ जाओ ऐसे, बस कुछ नहीं होगा। अब जब ये सूत्र होता है, इसमें 50 बातें लिखो, कहीं समझ में आ गई हो तो थोड़ा लिखो, समझे। बहुत सूक्ष्म चीज, अभी सूक्ष्म बात है, स्थूल नहीं। किसी को हवाई जहाज उड़ाना आता तो बम्बई पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अब एक काम करो, एक स्केल लाओ, एक बार स्केल रख लो, निशान लगा लो, आगरा ये बम्बई लगा लो निशान। अब हटा लो स्केल, अब फिर लगाओ स्केल और लाइन खींचो, देखो भाई नहीं पहुंची तुम्हारी गाड़ी। कितना सूक्ष्म काम हो गया। क्यों? कि जरा सा भी एक सूत बराबर, सूत तो बहुत हो गए, बारीक सा भी डायरेक्शन हो गया ना तो इधर चला गया। देखो पर यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहाँ जाता ना सीधी दिशा में, यहाँ पहुंच जाता, और यहाँ इतनी सी तो बिगड़ा, देखो इतना से बिगड़ा, इधर के इतना से बिगड़ा, देखो जरा सा इधर का ऐसा हो गया, कहाँ पहुंच गया। ऐसे सम्यक दर्शन सूक्ष्म है, तुम्हारी दृष्टि ऐसे सूक्ष्म होगी, फिर खूब खाओ, उठो, बैठो, सब करो, हवाई जहाज सही जगह में सम्यक दर्शन हो जाए।
अभी तो कर तो रहे और समय वैसा नहीं हुआ, तुम्हारा भजन ही अलग, भजन ही गलत जा रहा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को समझ, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, हमने ध्यान चल रहा। वैसे तो पता भी है, उसी में विचार कर लो।